मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ को लेकर महाराष्ट्र की गरमाई सियासत। पुलिस ने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति को गिरफ्तार किया। मुंबई के खार थाने की पुलिस ने राणा दंपत्ति को गिरफ्तार किया। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। वाई कैटेगरी मिलने के बाद सुरक्षाकर्मी थाने पहुंचे। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति की कल बांद्रा कोर्ट में पेशी। आज रात पुलिस स्टेशन में गुजरेगी रात। मुंबई के खार थाने में नवनीत राणा ने शिव सैनिकों के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत। कहा, मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। शिव सैनिकों ने राणा दंपत्ति के खिलाफ दर्ज करवाई थी शिकायत। मातोश्री को बताया था मंदिर की तरह। मुंबई पुलिस की कार्रवाई पर सांसद नवनीत राणा ने बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस से लगाई गुहार, मांगी मदद। राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी से शिव सैनिकों में जश्न। खार में राणा दंपत्ति के घर के बाहर फोड़े पटाखे, बांटे लड्डू। मातोश्री के बाहर नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा पाठ का ऐलान किया था। सुबह 9 बजे समय मुकर्रर किया गया था। सांसद नवनीत राणा के ऐलान के बाद शिव सैनिक भड़क गए थे। मुंबई में खार में राणा के घर के बाहर जमकर हंगामा हुआ। मुंबई में राणा के घर के बाहर शिव सैनिकों ने जमकर पथराव किया, हुड़दंग किया, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी। गिरफ्तारी से पहले नवनीत राणा ने जारी किया वीडियो। कहा, जबरन उन्हें ले जा रही पुलिस। नवनीत राणा को पुलिस स्टेशन ले जाने से पहले जमकर हुई बहस। सांसद के घर में घुसकर पुलिस ने जबरन अपनी गाड़ी में बिठाया आणि नियम कायद्याचं पालन केलं आणि नोटीस नंतर घराचे बाहेर सुद्धा पाऊल ठेवला नाही, पण आमच्यावर गुन्हा दाखल होते आणि जबरदस्ती पोलीस डिपार्टमेंट आम्हाला पोलीस स्टेशन पर्यंत नेत आहे आणि नियम। राणा दंपत्ति के समर्थन में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने खुलकर दिया बयान। कहा, 2 राणा आए तो 235 शिवसैनिक जमा हो गए। अगर पूरी बीजेपी वहां पहुंचती तो फिर क्या करते। नारायण राणे ने मुंबई पुलिस को चेतावनी दी। कहा, अगर राणा दंपत्ति को कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। संजय राऊत तर स्मशानात बाकी व्यवस्था करून ठेवा, जोपर्यंत माफी मागत नाही तोपर्यंत राणा कुटुंबियांना दोघांनाही आम्ही जाऊ देणार नाही। या धमक्या ऐकत असताना राज्यात पोलीस ही व्यवस्था आहे की नाही हा प्रश्न आहे। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी पर फडणवीस ने उठाए सवाल। पूछा, लोकतंत्र के दुहाई देने वाले आज खामोश क्यों हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी से भड़के। कहा, घोटालेबाज सरकार के दहन से डरे सीएम उद्धव ठाकरे। शिवसेना के हंगामे के बाद दोपहर में ही नवनीत राणा ने प्लान कर दिया था रद्द। मातोश्री जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने की योजना थी। नवनीत राणा के पीछे संजय राउत ने बीजेपी का बताया हाथ। कहा, हमारे धैर्य की परीक्षा लेने वालों को 20 फीट जमीन में गाड़ देंगे। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में फरार 5 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने आदेश दिया। दिल्ली दंगे में अंसार, सलीम, सोनू चिकना, दलशाद और अहीर को 8 दिनों की पुलिस कस्टडी, जबकि 3 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जहांगीरपुरी दंगे में मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज। प्रवर्तन निदेशालय आज जांच करना शुरू। दिल्ली दंगे के लिए योगी सरकार में मंत्री सुनील भराला ने केजरीवाल सरकार को बताया जिम्मेदार। कहा, एमसीडी चुनाव की वजह से करवाई गई हिंसा। ये अरविंद केजरीवाल जी की ये साजिश है। अभी वहां नगर निगम के चुनाव भविष्य में होने वाले हैं, वो डरा हुआ है इस समय। मथुरा में शाही मस्जिद में 4 से 3 स्पीकर हटाए गए। अजान के लिए रखा गया सिर्फ 1 स्पीकर। आगरा में सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ केस। पुलिस ने कहा, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान। कॉमन सिविल कोड को लेकर गंभीरता से विचार कर रही उनकी सरकार। एसपी नेता अनुराग भदौरिया की प्रतिक्रिया। प्रभु, एक ऐसा कानून बना दीजिए जिससे देश में महंगाई और बेरोजगारी भी दूर हो जाए। आजमगढ़ में अवैध निर्माण के खिलाफ चला बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान मकान के मालिक नाराज नजर आए। अलवर में 300 साल पुराने मंदिर गिराने का मामला गर्मा गया है। मौके पर बीजेपी के सांसद पहुंचे हैं। बालकनाथ ने के साथ लोगों के साथ बैठकर नारेबाजी की। अलवर में मंदिर गिराने को लेकर कांग्रेस ने दर्ज करवाया केस। नगरपालिका बोर्ड के चेयरमैन का नाम दर्ज करवाया।
अलवर में मंदिर गिराने को लेकर ओवैसी ने कांग्रेस बीजेपी को घेरा, दोनों को बताया जिम्मेदार। Both of them are equally responsible because had the municipality board headed by BJP not taken the decision, and the Congress government is equally to be blamed. इस्तीफे की अटकलों पर बोले गहलोत, सोनिया गांधी के पास रहता है मेरा त्यागपत्र, जब सीएम बदलना होगा तो हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में हिस्सा लेने कल जम्मू के सांबा जाएंगे नरेंद्र मोदी, 20,000 करोड़ की लागत की योजना का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास भी होगा। कल पीएम मोदी के जम्मू दौरे से पहले पुलिस का सनसनीखेज खुलासा, पुलवामा जैसी घटना दोहराने की साजिश थी। काउंटर ड्रोन मेजर्स जो यहाँ हमारे पास जो बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल हैं हिंदुस्तान में, वो लगाए गए हैं ताकि ड्रोन का खतरा हो सकता है, क्योंकि इस इलाके में तकरीबन बॉर्डर से 10 किलोमीटर अंदर तक ड्रोन्स पहले आए हैं जिनके द्वारा वेपन्स गिराए गए हैं। कल शाम मुंबई भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड में हिस्सा लेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाकाल मंदिर विस्तार प्रोजेक्ट और केन बेतवा लिंक परियोजना पर बात। कुलगाम में एनकाउंटर, एक आतंकवादी ढेर, 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेरा। चंडीगढ़ के हाई सिक्योरिटी बुड़ैल जेल की दीवार के करीब मिला संदिग्ध बैग, पुलिस ने कहा हो रही जांच। भोजपुर के जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव पर भव्य कार्यक्रम, गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल। वीर कुंवर सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी आवाज जानी चाहिए। देश के सभी राष्ट्रवादियों का हौसला बुलंद होना चाहिए। गया के विष्णुपद मंदिर में गृहमंत्री अमित शाह ने किया दर्शन, पूजा पाठ भी किए। दिल्ली के रंगाली बिहू कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सांस्कृतिक कार्यक्रम का पीएम ने लुत्फ उठाया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रैली, कहा उनके एजेंडे की नकल कर रही बीजेपी। दिल्ली दंगा और यूक्रेन रूस जंग को लेकर सरकार ने टीवी चैनलों को जारी की एडवाइजरी, सनसनीखेज खबर से बचने का निर्देश। जिस तरह से वो खबरें दिखाई जा रही थी उसके ऊपर मंत्रालय ने उनको ये नोटिस भी दिया है और भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो उसके लिए भी कहा गया। हुगली में टीएमसी के पार्षद के खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन, कटमनी मामले में ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद सियासत गर्मा गई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ट्विटर अकाउंट हैक हुआ है, खुद उन्होंने जानकारी दी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पटना के कर्णी मार्ग से 7 सर्कुलर मार्ग आवास हुए शिफ्ट, रिपेयर के काम की वजह से फैसला लिया। हाजीपुर के एक पुराने मामले में लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत, 2015 चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान का मामला। 24 घंटे में आईआईटी मद्रास में 25 से ज्यादा कोविड केस, कैंपस में अब तक 55 लोग संक्रमित। गाजियाबाद के डासना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य मेले का आयोजन, चिकित्सा अधीक्षक ने कहा 5,000 से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य मेले में फायदा मिला। धौलपुर में हेलीकॉप्टर पर सवार होकर शादी के लिए पहुंचा दूल्हा, पूरे किए गए मजदूर पिता के अरमान। पाली में लगातार 3 रोज से शिव पूजन अभिषेक, कल 1 घंटे के लिए शिवमणि के दर्शन। रांची में कैनरा बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन, चीफ गेस्ट बने सांसद संजय सेठ, देश भर में जुटे हजारों प्रतिनिधि। उधर रांची में आयोजित इस कार्यक्रम में कैनरा बैंक के जीएम हितेश चंद्र गोयल की जमकर तारीफ हुई। झारखंड के में सीबीआईओ के नेता नवीन सिंह ने अतिथियों का सम्मानित किया। शाहजहांपुर में सीआईपीएल फाउंडेशन ने कराई पेंटिंग प्रतियोगिता, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया गया। अलवर में 5 लाख रुपए रिश्वत लेते आईएएस नन्नू मल पहाड़िया गिरफ्तार, एसीबी ने जाल बिछाया था। गुरुग्राम में नाबालिग नगर पालिका चेयरमैन के घर के बाहर फायरिंग, सीसीटीवी फुटेज की तलाश में पुलिस जुटी। गुजरात के सूरत में स्पा में सेक्स रैकेट का खुलासा, 7 विदेशी लड़कियों समेत कुल 11 गिरफ्तार। प्रयागराज में कि परिवार के 5 लोगों की हत्या, परिवार वालों ने न्याय न मिलने पर दी सामूहिक आत्महत्या की धमकी। हनुमानगढ़ में भारी मात्रा में अफीम बरामद, एनडीपीएस के तहत गिरफ्तारी। पुणे में शोरूम मालिकिन पर धारदार हथियार से हमला, सभी 5 हमलावर बदमाश गिरफ्तार।
महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लाइट चोरी के आरोप में 2 युवकों की पीट कर हत्या, अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के वाशिम में आईपीएल मैचों पर सट्टेबाजी खुलासा, 4 सटोरे गिरफ्तार, 14 अन्य आरोपी पकड़े गए। दुर्गापुर में मछली चोरी के आरोप में चाकू से हमला, अस्पताल में करवाया गया भर्ती, पकड़े गए 2 आरोपी। कानपुर में दारू ठेके खुलने पर महिलाओं ने जमकर तोड़फोड़ की, मंदिर के पास से ठेका हटाने पर मानी महिलाएं। हाजीपुर में ज्वेलरी शॉप में लौट रहे ज्वेलर को गोली मारकर हत्या, लूट में गहने नहीं मिलने पर मर्डर। जालौन में NH-68 पर ट्रेलर में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, कई किलोमीटर दूर तक दिखाई पड़ी आसमान छूती लपटें। बुल्ढाना में बस और कार की टक्कर, 3 लोगों की मौत, 2 हुए घायल। गुरुग्राम में कारोबारी पर दिन दहाड़े हुई फायरिंग, सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। बांदा में सामने आया ऑनर किलिंग का मामला, प्रेम संबंधों को लेकर पिता और भाई ने नाबालिग की हत्या की।